सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन चाय चर्चा और छत एपिसोड 3। और आज हमारे साथ हैं नीरज मीणा। एक तरीके से मेरे बड़े भैया हैं नीरज जी। इनके पास बहुत सारे घोस्ट एक्सपीरियंस हैं जो कि रियल हैं, जो कि इनके साथ हुए हैं। तो चलो आज की एपिसोड इनके साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं नीरज भैया का। वेलकम टू चाय चर्चा और छत नीरज जी। हेलो भाई। तो नीरज भैया, सबसे पहले मतलब आप मुझे जो आपके साथ ये जो घोस्ट एक्सपीरियंस हुए हैं, तो ये सबसे पहले आपको कब फील हुआ था ऐसा कुछ, वो सबसे पहला किस्सा बताओ। हाँ, मुझे 6th क्लास में फील हुआ था। 6th क्लास। दैन उसके बाद मैं वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था EST 2015 में, तब फील हुआ। जब मतलब लग गया था कि हाँ, ये घोस्ट एक्सपीरियंस है, ये नॉर्मल डिजीज नहीं है। तो वो दोनों चीज़ें जो एक्सपीरियंस हुई थी वो सेम थी या सेम थी। सेम चीज़ थी? Same वो थी। क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ था आपको? वो था ऐसा जैसे किसी ने मतलब एक चेस्ट में नाइफ अंदर घोंप दिया हो। चेस्ट के अंदर? हाँ, तो पेन मेरे को बहुत भयानक हुआ। अच्छा। फिर दैन मैंने चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया, ML गुप्ता, जो अपने अंतों में बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके हार्ट के ऊपर मसल्स फट गई है, ब्रेक हो गई है। ये रिपोर्ट में आया आपके? रिपोर्ट में। तो ये तो काफ़ी मतलब काफ़ी डेंजर था, सिचुएशन था। हाँ, सिचुएशन में ऐसा लगा था कि जैसे ही पता नहीं क्या ही हो गया। फिर इसमें आपको रिकवर होने में कितना टाइम लगा? इसको रिकवर होने में स्टिल रिकवरिंग चल ही रही है, अभी तक चल रही अभी है? तक चल रही है। ये आपका पहला किस्सा था यस। जो आपको मतलब सबसे पहले फील हुआ ऐसा कुछ? तो इसके अलावा और क्या क्या आपको जैसे फील हुआ है? इसके अलावा जो हॉरर मूवीज होती हैं या फिर आप हॉरर के बारे में जितना भी सुन, तो घोस्ट के बारे में जो भी आप, उससे कहीं ज़्यादा। तो ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजर बात हो गई। बाकी जैसे मैंने सुना है, जैसे आपने बताया भी था कि आपको जो ये चीज़ें हैं ये ऑब्जर्व हो जाती है, मतलब आप फील कर लेते हो कि ये जो कोई नेगेटिव एनर्जी वो आपके पास है या जिस एरिया में आप वो है। तो वो थोड़ा बताओ, मतलब वो क्या है? ये अगर आप मेरी जगह होते तो आज के टाइम पे आप ये सब चीज़ फील करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, एक पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के बाद आप उस चीज़ को फील करने लग जाते हो। उसकी हर चीज़ का प्रेजेंस आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप मतलब स्ट्रॉन्ग हो बिल्कुल, उसके बाद देन ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिक से। तो ये जैसे अब ये आपको मतलब शुरू से ये चीज़ें फील होती थी या अब फील होने लगी हैं? हाँ, मेरे को शुरू से हल्का फुल्का लगता था, बट मुझे मतलब रियलाइज़ नहीं होता, मैं सोचा मेरा मन का वहम है। पर जैसे जैसे मैं मैच्योर होता गया, एज बढ़ती गई, तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मतलब मन का वहम नहीं है, ये रियलिटी है। कोई प्रॉपर किस्सा हो आपके पास, वो शेयर करो। एक प्रॉपर किस्सा कि मतलब जो आपके साथ आपको ऐसा हो कि भाई आपके एकदम अंदर तक घू कांप गया, ऐसा कोई किस्सा, प्रॉपर एक किस्सा। जस्ट अभी 1 मंथ पहले जी। अभी लेटेस्ट किस्सा हुआ है। मैं रात को सो रहा था आराम से अपने घर पे, तो मेरे घर में अंदर हॉल जो अपनी बीम होती है जी। उस बीम के ऊपर एक इंसान लटका हुआ था। बीम के ऊपर? बीम के ऊपर अंदर हॉल में, रात के 2 से 2:30 के अप्रॉक्स। तो ये तो सुनने में मतलब आपने पहले बताया था मुझे किस्सा, तो मैं तो खुद शॉक हो गया था। तो फिर आपने क्या किया, जैसे वो चीज़ें जब आपको दिखी उसके बाद? हाँ, मुझे जब वो चीज़ दिखाई दी, दैन मेरे समझ में नहीं आया कि ये आया कहाँ से और ये हुआ कैसे। मुझे मतलब फील क्यों नहीं हुआ, मतलब उसकी प्रेजेंस का मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ। जब मेरे को एहसास होता है तो उसका मेरे को एहसास क्यों नहीं हुआ। दैन फिर मैंने उसको बात करने की कोशिश की, जैसे मैं करता हूँ नॉर्मली, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे भी सेम ऐसे बात करता हूँ। वो चले गए अंदर, मतलब वो भाग कर अंदर चले गए किसी रूम में। अच्छा, आपके घर में? अच्छा। फिर मैं रात को उसको जिस रूम में गया था उसके अलावा जो सारे रूम थे, तो मैंने अपने जो मेरे को जो चीज़ें आती हैं, जो मैंने सीखी हैं इन चीज़ों में, तो उन सब में सारी उसके रास्ते बंद कर दिए, सिर्फ उसके जिसमें वो रूम में गया, बस उसी उसका रास्ता चालू रखा ताकि मैं उसको बाहर लेके आ सकूँ। फिर मैं उसको बाहर लाने के प्रोसेस मेरे को लगभग आधा से 1 घंटा लग गया। ये बहुत थ्रिल एक्सपीरियंस है जो इन्होंने बताया है। और उस टाइम मैं अकेला था करके। अब बताओ, मतलब अकेला इंसान रात के 2-2:30 बजे ऐसी चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, अगर कोई नॉर्मल आदमी ये चीज़ देख ले तो उसका पैंट गीली हो जाए। तो ये नीरज भैया के कुछ किस्से हैं जो मतलब काफ़ी ज़्यादा हॉरर एक्सपीरियंस वाले हैं। आप जयपुर में भी बहुत घूमते हो, मतलब काफ़ी जगह आप एक्सप्लोर करते हो, तो कोई जयपुर में कोई ऐसी जगह जहाँ आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? हाँ, जयपुर में मेरे को सबसे अच्छी आप एक जगह मुझे बता रहे थे कि जहाँ आपको कुछ आपने 20-30 वो देखे थे, वो थोड़ा सा किस्सा बताओ। वो जयपुर का किस्सा नहीं है, वो दौसा का किस्सा है, जहाँ आपने मतलब उसका नाम सुना होगा, चांद बावड़ी। हाँ, चांद बहुत बावड़ी। फेमस जगह है। हाँ। तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर
मतलब एक कहावत है कि 2 बारात एक बार गई थी उस गाँव में, और वो दोनों बारातें उस रात को वहाँ देखने गई थी बावड़ी, और वो गायब हो गई वहाँ पे। बारात की बारात। पूरी बारात, दोनों बारात की बारात गायब हो गई, एक इंसान नहीं मिला। उसके बाद से उसको मतलब कॉमन मैन के लिए तो मतलब बंद कर दिया, हाँ। नॉर्मल लोगों के लिए बंद कर दिया उसे हमेशा, बस हमेशा बाहर खोलते हैं उसको फिर बंद कर देते हैं। तो मैं वहाँ जब पहली बार देखने गया भी, तो वहाँ मुझे मतलब जैसे कहते हैं ना कि जिन जो 3 बिस्तूरी हाँ, करते हैं, हाँ, हाँ। ऐसे मेरे को ना लगभग 70-80 जिन बैठे हुए दिखाई देते हैं, एक लाइन बाई लाइन। 70 से 80 जिन। 70। वो आपने देखे अपने आंखों वो से? मेरे आँखों से दिखा। तो वहाँ आप अकेले गए थे, अपने साथ कोई और भी था? हाँ, मेरे साथ मेरे कज़न था और मेरे मामा थे। उनको दिखे या सिर्फ आपको ही दिखे? सिर्फ मुझे रिप्लाई हुआ। तो मतलब वो कैसे विजुलाइज कैसे थे, मतलब किस तरीके के, नॉर्मल इंसान की तरह थे, कुछ अलग थे? हाँ, जैसे अपनी स्टैचू होती है ना, बैठे होती है हाँ, स्टैचू, जैसे बौद्ध की स्टैचू होती है बैठने की, वो सिर्फ बैठे हुए की मुद्रा में थे। वो कुछ कुछ कर नहीं कुछ रहे नहीं कर रहे थे, नॉर्मल थे। और लोग मतलब भगवान के नाम से एक मंदिर बना हुआ था, और लोग मतलब उनको प्रसाद चढ़ा रहे थे, मतलब भगवान के नाम पर, लेकिन चढ़ उनको रहा था। चढ़ उनको रहा था। ये वो वाली मतलब वो जो एक क्या बोलते हैं, राक्षसी पूजा हो गई एक तरीके से, कि मतलब वो कर भगवान की रही है लेकिन चढ़ उनको रही है। चढ़ उनको। तो ये भी काफ़ी अच्छा। तो जैसे जो आपके अभी कुछ हेल्थ इश्यू रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट दो कि मतलब वो इसी रीजन से रहे थे या उनका कुछ रीजन अलग था? आज जब फर्स्ट टाइम मुझे गोस्ट एक्सपीरियंस हुआ रात में, देन उसके बाद मेरे को लंग इन्फेक्शन की शिकायत हो गई। लंग इन्फेक्शन। फिर लंग इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते लीवर में पहुंच गए, लीवर इन्फेक्शन हो गया, लीवर से इंस्टेंट इन्फेक्शन हो गया, देन उसके बाद स्पूटम इन्फेक्शन हुआ। पूरी बॉडी में एक तरीके से इन्फेक्शन हो गया। तो फिर वो प्रोसेस चलता रहा, फिर मैं उसकी सारे मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। तो इसी दौरान मतलब उनकी इन सब इन्फेक्शन की वजह से मेरा ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। तो ब्लड जो अपना रेड होता है वो ब्लू होना स्टार्ट हो गया। वो तो उसके बाद है ना, अपने सर हैं ऋषि भार्गव सर, उन्होंने 3 बार डायलिसिस किया। हाँ, ऋषि भार्गव जी डॉक्टर हैं। हाँ। तो उन्होंने मेरा 3 बार डायलिसिस किया, देन उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। तो ये इसी वजह से था? ये सब इसी प्रोसेस के अंदर। देन उसी प्रोसेस के दौरान है ना, मेरा स्कूटी से एक्सीडेंट हो जाता है और मेरा पैर टूट जाता है। ये और भी बड़ी मतलब चोट है ये एक तरीके से, जो ये सीरियसली चीज़ें हैं। तो अच्छा, जैसे अभी आप इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो और ये जो सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो, तो इससे बचने के लिए या अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए क्या करते हो? कुछ थोड़ा सा बताओ हमारे ऑडियंस को। हाँ, ये जस्ट मतलब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव माइंड्स की थॉट्स हैं। अगर आप एकदम पॉजिटिव रहोगे तो आप है ना, मतलब उसकी प्रेजेंस को भी नेगलेक्ट कर दोगे। हाँ, ये तो सही बात है, पॉजिटिव वाइब्स। और मैं आपको देखता हूँ आप हमेशा पॉजिटिव है। मैंने आज तक शायद आपको गुस्सा करते हुए ही नहीं देखा। आप जब देखता हूँ आपको स्माइल और पॉजिटिव वाइब्स में ही रहते हो। मतलब आपके पास कोई आदमी रहता तो उसके अंदर ही पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि ना इनका अपना खुद का स्वरूप नहीं होता। हाँ। तो अगर आप इनसे डरते हो ना, आपने एक ऐड देखा होगा मेंटोस का। हाँ, अगर मेंटोस नहीं खाता उससे पहले वो डरता है, मेंटोस खाने के बाद वो नहीं डरता, बल्कि बहुत गुस्सा करता है। दिमाग की बत्ती जल जाती है। दिमाग की बदल जाती है। तो ये सब पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव माइंड्स हैं। आप क्या सोचते हो? सही बात है, क्योंकि उनके जो वो तो प्रेजेंस ही नहीं है, वो तो सिर्फ आपको डरा रहे हैं। अगर आप उनको अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वो और ज़्यादा हावी होंगे। वो आप हो जाते हैं। हाँ, तो जैसे एक चीज़ और है, आजकल की यूथ के लिए मैं आपसे बुलवाना चाहूँगा। नीरज भैया भक्ति में बहुत विश्वास रखते हैं, ब्रह्मचारी में विश्वास रखते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी उनके अंदर इसी वजह से है। और बेशक चाहे वो बीमार रहे हो या कुछ भी, लेकिन इनके अंदर एनर्जी भी, अपनी जो पावर है वो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो आप ऑडियंस को, हमारे को ब्रह्मचारी के जो फ़ायदे हैं, जो एक तरीके से जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी के फ़ायदे हैं, वो आप थोड़ा सा शेयर करो, जो आजकल की यूथ को बहुत ज़रूरी है वो चीज़ पता चलना। मैं एक नॉर्मल इंसान था 2015 से पहले। मैं ड्रिंक करता था, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाता था, या क्लब जाता था, बस सारे काम करता था एक जो नॉर्मल स्टूडेंट करता है, वो सारे काम। फिर जब मेरे 2015 के बाद जब एक्सीडेंट हुआ, देन उसके बाद मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई थी और मुझे इसका क्योर भी पता नहीं था कि ये सब सही कैसे होंगे। तो मैं सबसे पहले इंसान जाता कहाँ, अगर ऐसा डर लगता है तो वो मंदिर जाता है, भगवान के पास जाता है। तो वहाँ जो भी मेरे को उनके पुजारी मिले, जो पंडित जी मिले, वो सब ने बोला कि आपको मतलब इस तरह से रहो, इस तरह से ये सारी चीज़ें रूल्स फॉलो करो तो आप ठीक हो जाओगे। तो मैं वो रूल्स फॉलो करता रहा। फिर वो एक पॉइंट ऐसा आया क्योंकि वो कंटिन्यू रही, वो टिल अब तक कंटिन्यू है, वो रेगुलर आप लाइफ का नियम बन गया। फिर वो मेरा खुद का वो बन गया, और उससे आपको एनर्जी आती है। उससे फिर मेरे को एनर्जी। तो ये यूथ के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि मतलब चाहे आप कितने, अब
आपको नीरज भैया ने बताया कि कितनी बीमार रहे हैं और फिलहाल भी ये कितनी सारी चीज़ों से अपने आप को मतलब कंट्रोल करके बैठे हैं और झेल रहे हैं उन चीज़ों को, बट सिर्फ एक ब्रह्मचारी, एक पॉजिटिवनेस और एक भगवान में भक्ति जो ये है, उसकी वजह से आज भी अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। तो चलो आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, चाय चर्चा और छत विद नीरज भैया। चैनल को लाइक करो, सॉरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नीरज भैया को चाहो तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। इनका जो इंस्टाग्राम लिंक है वो मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो थैंक यू।